Om Shiv Shakti, that's it. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel once again. I am Naina. I make videos on lifestyle motivation. Finally I am here with the video that you have been waiting for और मैं भी बहुत excited थी ये वीडियो को आपके पास लेके आने के लिए. Now before we proceed, मैं आपको टेबल में लेके जाऊंगी, कैसे मैं बनाती हूँ, क्या है वो मैं सब आपको दिखाऊंगी. बट उससे पहले I just wanted to tell you one thing. According to me, planning is divided into two categories. एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है डिजिटल. बट इस वीडियो में आज हम सिर्फ मैनुअल सेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे. अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर जो मैं एक्चुअल में डिलीवर करना चाहती हूँ, कि डिजिटल को भी अगर मैं इसमें कंबाइन कर देती हूँ तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, मोनोटोनस भी हो जाएगा. एंड दूसरी बात ये है कि हम सभी के पास आईपैड या टैबलेट या लैपटॉप भी हम सबके पास नहीं होता है, बट मैनुअली हम सब उसको एक्सेस कर पाएंगे. सो इसीलिए आज पहला जो वीडियो है प्लानिंग पे, इसे मैं सिर्फ मैनुअल प्लानिंग तक ही रखना चाहती हूँ. फ्यूचर में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं डिजिटल वर्जन भी जो है वो भी डेफिनेटली लेके आऊँगी. सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Now before we start planning there are few things we have to keep in our mind. सबसे पहले जो है वो है कैलेंडर मेकिंग. Now you can see मैं आपको अपना पर्सनल कैलेंडर दिखा रही हूँ. ये मेरे ईयर प्लानिंग का कैलेंडर है जिसे मैं हर साल बनाती हूँ. If you have been following me in Instagram आपको पता होगा कि मैं अपना कैलेंडर हमेशा बनाती हूँ. तो हर दिन मैं जब जर्नलिंग करती हूँ मैं डेज को टिक करते जाती हूँ कि कितना दिन बीतते जा रहा है, मुझे पता चलता है, और कितना दिन रिमेनिंग है. उस हिसाब से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, कोई फेस्टिवल है या कुछ बर्थडे है किसी का, तो मैं उस चीज़ को, मेरे क्लोज फ्रेंड्स का या फैमिली का, उनको मैं पहले से ही टिक कर लेती हूँ जो मुझे पता होता है. तो आज 1 जून है तो मैं अभी इसको टिक करूँगी. जैसे कि आज 1 जून शुरू हो गया है और आज 1 जून ख़त्म भी होने को जा रहा है. उसके बाद मैं मंथली भी अपना बनाती हूँ. तो आज मैं अपना मंथली बनाने जा रही हूँ, उसको मैं आपके साथ बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करके बनाऊँगी. सो सबसे पहले हमें कैलेंडर एक बना लेना है. फिर दूसरी बात, जैसे कि यू माइट हैव सीन मेरे पास कलरफुल राइटिंग पेन्स भी हैं. उसके अलावा भी मेरे पास और भी कलरफुल पेन्स है, हाइलाइटर्स है. मैं अपना शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल वगैरह, रूलर जो भी मुझे चाहिए होता है वो मैं पहले रेडी कर लेती हूँ. ना कलरफुल क्यों मैटर करता है? इट माइट साउंड फनी टू सम बट एस्थेटिक लगना और कलरफुल लगना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि यहाँ पे मैंने कलर हाईलाइट्स किए हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ईयर के लिए मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है, मंथ के लिए मैंने कौन सा यूज़ किया है, फेस्टिवल्स के लिए मैंने कौन सा किया है, या फिर कोई फंक्शन है तो मैंने कौन सा किया है. उसी तरीके से प्लानिंग में भी, आपका मील प्लानिंग है तो कुछ और कलर आपने यूज़ कर लिया, आपका वर्क प्लेस का प्लानिंग है तो आपने कुछ और कलर यूज़ कर लिया, देन आपका पर्सनल प्लानिंग है तो आपने कुछ और कलर यूज़ कर लिया, आपको कुछ शॉपिंग्स करनी है, बजट है आपका तो उसके लिए आपने अलग कलर यूज़ कर लिया. तो कलर बहुत मैटर करता है. अगर मान लीजिए हमने प्लेन में एक ही कलर में लिख दिया तो आप ढूंढते रह जाएंगे उसको, राइट. तो कलर का यूज़ जब करते हैं तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए कि फटक से वो पॉपअप होता है हमारे आईज़ में, तो हमें फाइंड आउट करने में इजी होता है. सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग कलर्स. एटलीस्ट ज़्यादा कलरफुल करें मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट फिडल विथ सम कलर्स एटलीस्ट, राइट ना. उसके बाद बारी आती है ये, जैसे कि पेज मार्कर्स हो गया या फिर जो भी नोट स्टिकर्स हैं, इनको आप ज़रूर यूज़ करें. इनका भी यूज़ काफ़ी अच्छा होता है. आपका जो प्लानिंग डायरी है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल तो लगता ही है देखने के लिए, तो आपको भी वो काफ़ी अपीलिंग होता है आपके आइज़ के लिए. तो आप बजट के लिए अलग, मील प्लानिंग के लिए अलग, इस तरीके से आप कर सकते हैं. देन मेक श्योर आप एनवलप्स का यूज़ ज़रूर करें बजटिंग के लिए. आज मैंने कुछ खाली एनवलप्स रखे हैं क्योंकि मेरा पर्सनल ऑलरेडी है मेरे पास, वो आपने मेरे पुराने वीडियोज़, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में आपने देखा है. तो आज मैंने ब्लैंक लिया है क्योंकि मैं सब कुछ नया आपके साथ में आज बनाऊँगी, तो आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि कैसे करके आप बना सकते हैं. नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर वी स्टार्ट द प्लानिंग. सो चलिए अभी प्लानिंग को करते हैं. तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैलेंडर फॉर जून, राइट. सो यू कैन सी आई एम मेकिंग माई कैलेंडर हियर फॉर द मंथ ऑफ जून. और हम जब छोटे वाले बनाते हैं, जैसा मैंने पहले दिखाया था ईयरली वाला, तो उसमें आप जस्ट याद रखिएगा कि 7 × 7 का फॉर्मूला याद रखिए. आप हॉरिजॉन्टली 7 और वर्टिकली भी 7 रोज़ एंड 7 कॉलम्स
को याद रख सकते हैं, तो उस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली बन जाता है। बट यहाँ हम एक पूरा पेपर कवर कर रहे हैं क्योंकि हम एक मंथ के लिए बना रहे हैं। एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि बाकी वर्किंग डेज़ को मैं ब्लू या ब्लैक से लिखूँ और हॉलीडेज़ एंड संडेज़ को स्पेशली मैं रेड से लिखूँ। और कोई भी फंक्शन या हॉलीडे या फिर कोई भी कॉमेमोरेटिव डेट्स होता है उनको मैं नोट करती हूँ। तो यहाँ जैसे कि जून में 21 को इंटरनेशनल योगा डे है, तो मैंने वो नोट करके रख लिया है। एंड मैं इस बार कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते एक बार एक लॉन्ग कंटेंट लेके आऊँ, स्पेशली संडे को लेके आऊँ, इसीलिए मैंने नोट कर लिया है। एंड रील्स भी काफ़ी दिनों से थोड़ा मैं रेगुलर नहीं थी, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं 3 दिन एटलीस्ट फॉलो अप करूँगी। एंड सैटरडे मेरा मील प्लानिंग डे होता है, उसी दिन मैं शॉपिंग भी करती हूँ। मुझे पसंद है क्योंकि अगर मैं सैटरडे को थोड़ा लेट नाइट भी प्लानिंग वगैरह कर लूँ तो संडे को सुबह मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता है आराम से थोड़ा लेट सोने के लिए। तो इस तरीके से मैं सैटरडे को ही अपना मील प्लानिंग एंड शॉपिंग जो भी होता है वो करती हूँ। सो पहले जब आप कैलेंडर बना लेते हैं, उसके बाद जब आप जो मेन आपका मंथली प्लानिंग है वो करते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाती है चीज़ें। जैसे कि आप कैलेंडर से कुछ देखकर नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं तो कैलेंडर आपको रिमाइंड करता है, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। नाउ अभी जो मेन मेरा प्लानिंग है उसमें जो मैं सेक्शंस डिवाइड करती हूँ, बेसिकली यूजुअली कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। सो सबसे पहले मैं रखती हूँ वर्क टू डू लिस्ट, और इस मंथ से तो वेकेशंस भी ख़त्म हो गए हैं तो वो मैंडेटरी है। ओवरऑल मंथ में आपका हर दिन का टू डू लिस्ट निकलता है, राइट, हर हफ्ते का निकलता है, बट मंथली भी आपका एक होता है, तो उसको आप पहले प्लान कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट टू डू लिस्ट भी मैं रखती हूँ। अब आप सब तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो आप अपना जो भी हॉबीज़ या साइड हसल जो भी है उसको आप रख सकते हैं। फिर पर्सनल टू डू लिस्ट में रखती हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल कहीं सोलो डेट मुझे जाना है, या फिर मुझे मेडिटेशन को थोड़ा समय देना है, कुछ हैबिट्स इनकलकेट करनी है, जैसे सुबह जल्दी उठनी है या फिर रात को जल्दी सोना है, कुछ भी हो गए, तो अपने लिए मैं बहुत पर्सनल होके इंडिविजुअल होके जो करती हूँ उनको मैं पर्सनल टू डू लिस्ट में रखती हूँ। इवन जो भी सेल्फ़ केयर रूटीन है, चाहे वो फिज़िकल सेल्फ़ केयर भी हो, उनको भी मैं पर्सनल टू डू लिस्ट में ही रखती हूँ। जैसे कि सैलून विज़िट करना हो गया, या फिर ऑयलिंग, हेयर केयर जो भी होता है। उसके बाद आता है रेंट, EMIs जो भी है मुझे रेंट पे करना है, या फिर उस महीने अगर कोई इंश्योरेंस का कुछ है, या उस महीने कोई सब्सक्रिप्शन है OTT का, ऐसा कुछ भी, या वाईफाई का, और उसी महीने अगर इलेक्ट्रिसिटी या सिलेंडर का है खर्चा तो वो भी कर लूँगी। फिर शॉपिंग में बेसिकली हर महीने का रहता है, जो मेजर्स होता है वो मैं लिख लेती हूँ, फिर हफ्ते में तो निकलता ही है। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हाउस होल्ड चोर्स रखती हूँ। वीकली तो हम डीप क्लीन करते हैं, फिर भी एक जो बड़ा सा कुछ भी क्लीनिंग हो गया, कुछ भी चीज़ें होती है अरेंजमेंट्स करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, उनको मैं सबसे लास्ट में लिख लेती हूँ हाउस होल्ड चोर्स में। तो अब जो आप वेट कर रहे थे, मेन एनवलप में आते हैं हम। तो सबसे पहले रेंट और EMIs जितना है उसके लिए एक एनवलप आप रेडी कर ले, और आपको अपना रेंट पता है, आपको अपने सब्सक्रिप्शंस भी पता है। येस, आज के डेट में हम डिजिटल पेमेंट बहुत करते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कैश में रखते हैं तो खर्चा आपसे उतना ही होता है जितना होना चाहिए। तो आप इस प्लानिंग को एटलीस्ट 1 महीने के लिए आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिर दूसरा मैं रखती हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग। वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, बट ये आदत मैंने अपने एक कज़न सिस्टर से सीखी है। उनके साथ मैं पहले उनको और उनके रूममेट को मैंने ऐसा करते हुए देखा था, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी। इवन अगर मैं कुछ सब्ज़ी खरीदती हूँ, जो चेंज आता है वो मैं पर्सनल पर्स में नहीं रख के उसमें डाल देती हूँ, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होता है। फिर ये जो इमरजेंसी एक्सपेंस हम कहते हैं, बेसिकली मैं इसमें मेडिकल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, जस्ट नॉट टू मैनिफेस्ट हेल्थ इश्यूज़ आई गेस। तो इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए भी हमेशा आपको कुछ तो रखना ही है। तो वो आप बैंक में भी रख सकते हैं अगर आप काफ़ी फर्म है तो, या तो आप कैश में रख सकते हैं। फिर आ जाता है सोशल लाइफ, जैसे कि मान लीजिए इस महीने किसी का बर्थडे है, या फिर कोई एनिवर्सरी है, या फिर आप लोगों ने प्लान किया है कहीं वीकेंड का ट्रिप, तो उन सब के लिए थोड़ा अलग सा कुछ बचा के रख ले। या मूवी आपको जाना है, इस महीने आपकी फेवरेट मूवी आने वाली है, तो हो सकता है वैसा, तो उसके लिए भी एक अलग रख सकते हैं। तो आप जब कैश में रखते हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि कम और बहुत तरीके से खर्च होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। इसमें जैसे कि आपको सैलून विज़िट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर आपने अपने आप से आपने अपने प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ बुक्स ख़रीदने हैं आपको,
जो भी कुछ इस तरीके के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको आप यहाँ रख सकते हैं। आपको अपने टॉयलेटरीज़ ख़रीदनी है या फिर कॉस्मेटिक्स ही हो गया, वो भी आप शॉपिंग ग्रॉसरीज़ में ऐड ना करें, उनका अलग से रखिए। जैसे आपको अपने पैड्स वगैरह लेने हैं, कुछ भी मंथली जो हो जाता है। उसके बाद कैश इन हैंड का मैं एक एनवलप बनाती हूँ, वो मैं थोड़ा अलग से रखती हूँ क्योंकि समटाइम्स अनवांटेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो आपने सोचा ही नहीं होता है, राइट। तो उनके लिए हम कैश इन हैंड रख सकते हैं, बट इसको आप अपने बैंक में भी डिपॉजिट करके रख सकते हैं। अगर आप बहुत फर्म है, जैसा मैंने कहा है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर लेंगे कुछ भी, तो आप उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक एनवलप्स हैं हमें अपने साथ रेडी रखने हैं एंड इनको हमें बहुत स्ट्रिक्टली यूज़ करना है। और ऐसा भी नहीं कि आपने जितने डाले हैं उतना उस महीने को पूरा निपटा ही देना है। अगर उसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है, बचता है, तो इट्स वेरी गुड। फिर जो ये स्टिकर्स मैं बेसिकली टू डू लिस्ट के लिए यूज़ करती हूँ और इनको मैं ऐसी जगह पेस्ट करती हूँ कि आते जाते वक्त मैं देखूँ। बेसिकली मेरे स्टडी टेबल के आगे या तो मेरे रेफ्रिजरेटर के आगे, इतना ही मैं रखती हूँ। तो आज मैं आज का टू डू लिस्ट बना रही हूँ। तो आज तो मैं काफ़ी, जितना मैं यूजुअली सुबह उठती हूँ उससे जल्दी उठी थी, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने अभी तक कर ही ली। अब आधा दिन बचा हुआ है मेरे पास, तो एडिटिंग वगैरह का जो भी काम है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि आई होप ये वीडियो आपको संडे तक जैसे भी मिल जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं काफ़ी सुबह उठी थी। मैं जितना उठती हूँ उससे भी सुबह, तो अभी तक मेरा काफ़ी काम हो गया है। अब बिना मील प्लानिंग के तो हमारा प्लानिंग हो ही नहीं सकता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मंथली प्लानिंग में आप मील प्लानिंग को मंथली नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, उसे मैं वीकली डिवाइड कर देती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता नहीं है, ज़रूर 19-20 नहीं, मुझे लगता है 17-18 होता है। बट जो भी है, एटलीस्ट लंच बॉक्स जो है उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें मुझे लंच खाना भी होता है आकर, और सुबह मैं ब्रेकफास्ट खा कर गई होती हूँ। कभी कभी स्किप हो जाता है अगर मैं लेट उठी हूँ ऐसा। तो जो लंच बॉक्स में ले जाती हूँ उसमें मैं बहुत माइंडफुल रहती हूँ। तो एटलीस्ट उन चीज़ों को मैं चेंज नहीं करती। एंड डिनर को लेके येस मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ, अनलेस कोई विज़िटर आए हैं घर पे, कोई गेस्ट आए हैं, तो ही चेंज होता है, अदरवाइज़ तो नहीं होता है। तो मील प्लानिंग जब आप कर लेते हैं तो आपको शॉपिंग में बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि आप हफ्ते में जब कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें ख़रीदने हैं, क्या चीज़ें हैं स्टॉक में, उनको पहले ख़त्म करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती है। सो यहाँ मैं आपको अपना एक क्लोज़अप लुक दिखा रही हूँ, मेरा मैनुअल जो मैंने प्लानिंग करी है। आई होप ये प्लानिंग आपको बहुत हेल्प होगी। तो मैंने सिर्फ आज का ही, मंडे का ही करके दिखाया। इस तरीके से आपके अपने चॉइस होते हैं, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। And yeah, with this we are done with today's planning video. I hope you have liked the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, then please don't forget to subscribe to my channel, like my video and share my video. And yeah, please don't forget to tag me in your Instagram post or stories with your planning. I would be very happy कि मेरा content कहीं तो आपको help कर पाया. So till I bring my next video, stay tuned. Bye bye.